हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस। ठीक है, हमने वहां देखा था कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या होती हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन दो टाइप के पढ़े थे हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है या पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए है ना। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर u क्या है बच्चे, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, t है टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल, और v हो गया फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। x जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट, x क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं हम, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, सेकेंड वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर u इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a, और इसमें आ जाएगा डॉट s। क्लियर? अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए चाहे आप वेक्टर लिखो या स्केलर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये स्केलर ही बन जाता है। फिर आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। nth सेकेंड में क्या आता है तो बच्चों, अगर हम nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालें तो n प्लस 1 सेकेंड माइनस एस एन सेकेंड का निकालते है ना। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आता है एस nth का u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूले बच्चों हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट चली आ रही है और किसी गिवन पॉइंट को u वेलोसिटी से क्रॉस करती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड दूसरे पॉइंट को v वेलोसिटी से क्रॉस करती है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या होता है। पहला पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant acceleration, with constant acceleration, it crosses one point with speed u meter per second and another point with v मीटर पर सेकेंड। ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा ना टाइम इंटरवल दिया जाएगा, तो आप लिख सकते हो जो v एवरेज आएगा इसमें, ये आता है u प्लस वी अपॉन
टू, u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, इसको चाहें तो आप डिराइव भी कर सकते हैं, समझा दूंगा। सेकंड है, सेकंड पॉइंट बच्चों, अगर मान लो ये 3 पोजीशंस हैं, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी एंड दिस इज पोजीशन सी। ये 3 पोजीशंस हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो पोजीशन ए को क्रॉस करता है विद वेलोसिटी u, पोजीशन सी को क्रॉस करता है विद वेलोसिटी v, एंड b इज मिड पॉइंट। b क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ a एंड c। और यहां पे जो वेलोसिटी है, मान लो बच्चे वो वेलोसिटी है v डैश, तो v डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? पॉइंट ए को u वेलोसिटी से क्रॉस करता है, c को v से करता है, तो मिड पॉइंट जब क्रॉस कर रहा होगा तो क्या वेलोसिटी होगी अपन निकाल सकते हैं। v इक्वल टू आता है बच्चों u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, फिर देखिए, ये क्वेश्चन बच्चे एम्स में भी पूछा गया है और जेई मेंस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या करते हैं वो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड एंड n+1 सेकेंड। ये बच्चे क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम? हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1। रेस्ट से शुरू कर रहा तो पुट कर दो u इक्वल टू क्या? 0, एस एन आ जाएगा a/2 2n-1। ठीक है, अब बच्चे हमें n+1 निकालना है, n को रिप्लेस करो n+1 से, a/2 2 n+1-1, तो वैल्यू आ जाएगी a/2, ये होगा 2n+2-1 दैट इज +1, है ना। तो यहां से आपको मिलेगा Sn अपॉन Sn+1, ये a/2 कट जाएगा, सीधा सीधा रिलेशन मिल जाएगा 2n-1 अपॉन 2n+1। ठीक है, तो हमने यहां बेसिक फॉर्मूला लगा लिया है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकेंड का। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोजीशन x इक्वल टू -5 मीटर, है ना, मूविंग विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या दे दिया? a दे दिया। सपोज है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया फाइंड इट्स पोजीशन
आफ्टर 3 सेकेंड, है ना। देखने में क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल पोजीशन से चल रहा है, तो बच्चों u जीरो कर देंगे हम, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0, है ना। इनिशियल पोजीशन x इनिशियल हो गई -5 मीटर, फाइनल पोजीशन पूछिए x फाइनल क्या होगी, a दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया 0, हाफ 2 3 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चे 9 मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो ये आ गया अपना 9 मीटर, एक्स फाइनल माइनस माइनस का 5 इक्वल टू 9 मीटर, बच्चों एक्स फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा 9 माइनस 5, तो आएगा 4 मीटर, ये हो गई फाइनल पोजीशन, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, सपोज बच्चों यहाँ ओरिजिन है एक्स इक्वल टू 0, है ना, तो टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ था -5 मीटर पे, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, राइट, और ये जा रहा था इस तरफ क्योंकि एक्सीलरेशन राइट साइड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 3 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, है ना, ये हो गया बच्चे एक्स इनिशियल और ये हो गया इसका एक्स फाइनल, है ना। 3 सेकेंड बाद यहां पहुंचा टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो ये पोजीशन है कितनी 4 मीटर, ये ओरिजिन है, तो बच्चों यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आया अपना 9 मीटर, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। अगर हम इसका इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आगे का क्वेश्चन करें तो हम देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी है 3t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, ये बच्चे वेलोसिटी दे रखी है टाइम के फॉर्मेट में, आपसे पूछा गया फाइंड फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t equals to 3 सेकेंड if initially it was at x equals to -2 मीटर, है ना। अब बच्चों यहां हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, क्लियर, और ये टाइम का मतलब आप देखें तो v इक्वल टू 3t है, तो यहाँ बच्चे लॉजिकली t की पावर 1 है, तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, चाहे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, है ना, बट मैं इसको डेरिवेटिव फॉर्मेट में करूंगा, v इक्वल टू दे रखा 3t प्लस 4, बच्चों हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt, 3t प्लस 4, तो बच्चों यहां से dx मिल जाएगा हमें कितना 3t प्लस 4 dt, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए x इनिशियल से x फाइनल तक, और t1 इक्वल टू हो गया 0 और t2 इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछा है ना, तो बच्चों ये आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन हुआ x, और x इनिशियल कितना है -2 मीटर, है ना, और x फाइनल हमें निकालना है, तो -2 से लेके x फाइनल तक आ जाएगा, यहाँ देखिए 3t है, 3 तो बाहर आ जाएगा, t का होगा t स्क्वायर बाई 2, तो 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 और dt का ये हुआ बच्चे 4t, लिमिट लगा देंगे 0 से 3 तक, यहां लिखेंगे x फाइनल माइनस माइनस का 2, क्या हो जाएगा x फाइनल माइनस माइनस का 2 इक्वल टू, ये दे देगा हमें 3/2 है, 3/2 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3
और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो -0 ही आएगा, है ना, यहाँ दोनों में टी आ रहा है। तो हो जाएगा एक्स फाइनल प्लस का 2 इक्वल टू 927/2 प्लस का आया बच्चे 12, है ना। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसका हो जाएगा 13.5 प्लस 12, है ना, ये हो जाएगा 25.5। एक्स फाइनल क्या आएगा 25.5 माइनस का 2, तो बचा 23.5 मीटर, है ना। तो ये हमने देखा कि वेलोसिटी का फंक्शन था, तो हमने फाइनल पोजीशन निकाल दी। डिस्प्लेसमेंट चाहते तो आपको यही रिजल्ट मिल जाता, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें यहां पर माइनस साइन होगा, उसमें देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, वेलोसिटी दे देते हैं बच्चे, माइनस हमने कर दिया 2t माइनस 3, 2t माइनस 3, यह मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। बच्चों इसमें क्या देखना है हमें, ये जो वेलोसिटी है वो 2t माइनस 3 है ना। तो अगर इनके साइन डिफरेंट दिखें तो एक वो टाइम आता है जब वेलोसिटी 0 हो जाती है ना। जैसे यहाँ पे अगर v 0 रखोगे तो t को 3/2, मतलब 1.5 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है। तो 1.5 सेकंड से अगर कम रखो, जैसे वैल्यू 1 रखोगे तो वेलोसिटी आएगी नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ वैल्यू 1 रखोगे तो v आएगा -1, और मान लो बच्चों यहाँ हमने 2 रख दिया तो आ जाएगी पॉजिटिव। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहां वेलोसिटी ने डायरेक्शन चेंज की है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आप इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे तो हमेशा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो बच्चों अगर आपने इसमें वो इंटरवल चेक नहीं किया कि कब 0 हो रही है तो डिस्टेंस वाला आंसर गलत आ जाता है। तो देखिए पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, v की जगह हम लिख देंगे dx/dt, और ये हो जाएगा 2t माइनस 3, तो dx आ गया कितना 2t माइनस 3 dt। इसको कर दिया इंटीग्रेट, कहां से कहां तक कर दिया इंटीग्रेट, 0, देखो ये तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं x1 से लेके x2 तक, है ना। इसको 0 से 2 सेकंड तक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ गया बच्चे डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, है ना। यहां पर देखिए ये हुआ कितना 2t² माइनस 3t, लिमिट कर दी 0 से 2 तक, ये कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा x। आप चाहें तो इसको s लिख दो, t² माइनस 3t, तो अपर लिमिट रखो तो कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो होगा 4 माइनस 6 माइनस 2 मीटर। तो बच्चों ये आया डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, चेक करो कि वेलोसिटी 0 कब हो रही है। तो देखो पुट v इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा 2t माइनस 3, बच्चों t आ गया 1.5 सेकेंड, 3/2 दैट इज 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड पे बच्चे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो पहले तो हम निकाल दें क्या, फर्स्ट डिस्टेंस, कहां से 0 से 1.5 सेकेंड तक, इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये दे देगा हमें कितना 2t² माइनस 3t, लिमिट कर देंगे 0 से 1.5, s1 आ जाएगा कितना, ये कट गया, यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, ये 1.5 है तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 3 इंटू 1.5 देगा 4.5, तो ये हो गया s1 माइनस का 2.25 मीटर, है ना। अच्छा अब निकालो s2, s2 1.5 से लेके 2 सेकंड तक का, फिर यही इंटीग्रेट करना है हमें,
तो ये रिजल्ट वही दे देगा, टी स्क्वायर माइनस 3t। लिमिट आ गई कितनी, 1.5 से 2 तक, है ना। तो बच्चों ये अपर लिमिट रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, और माइनस का आएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस, है ना। तो देखो ये वाला रिजल्ट तो यही है, यहां चेंज आएगा, ये आएगा 4 माइनस 6, और देखो ये कितना आएगा, ये हुआ माइनस का, कितना आ गया ये, 2 पॉइंट माइनस का 2.25, तो हुआ माइनस का 2 प्लस का 2.25, तो 0.25, है ना। तो बच्चों जब डिस्टेंस निकालना है तो ये नेगेटिव आया इसलिए इसका मॉड करके ऐड करो, ये तो पॉजिटिव ही आया है ना। तो डिस्टेंस आ जाएगी मॉड ऑफ S1 प्लस S2, है ना। तो ये हो जाएगा 2.50 मीटर। तो बस ये देखना है हमें कि पहले वो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, फिर कहीं ऐसे लौट गया, तो ये डिस्टेंस खत्म हो जाती है अगर आप वैसे नहीं करते तो, है ना। अब बच्चों आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर हमारे लिए एक ग्राफ दिया गया है ये, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, आपसे पूछा गया, सपोज बच्चों ये आपको ऐसे दे रखा है ना, 10 20 30 मीटर पर सेकंड में, और यहाँ टाइम दे रखा है ना, 2 4 6 सेकंड में। आपसे पूछा गया कि इसमें एक्सेलरेशन बताइए क्या है। एक्सेलरेशन निकालने पूछ सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं ना। बच्चों हम तीन चीजें निकालते हैं, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ना बच्चे, थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एक्सेलरेशन आने वाला है नेगेटिव। और अगर आप प्रॉपर मेथड से जाओ तब भी वही मिलेगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो देखो इनिशियली यहाँ है 30 मीटर पर सेकंड पे, और फाइनली 0 हो गए, तो कितना हुआ, 0 माइनस 30 अपॉन 6 माइनस 0, ये आया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, साइन अपोजिट है, तो ये है रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट, है ना, रिटार्डिंग हो रही होगी। दूसरा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, है ना। इस वीटी ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं, तो ट्रायंगल है, डायरेक्ट हो जाएगा 1/2, बेस आ गया अपने पास 6, हाइट आ गई 30, 90 मीटर आ गया बच्चे डिस्प्लेसमेंट, है ना। तीसरा देखो, अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो आती है बच्चों, वो आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है 90, टाइम है 6 सेकेंड है ना। तो ये हो गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो बच्चों ये हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए, राइट। इसके आगे के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू बच्चों।